इस बगीचे 50 नाली में 150 प्लांट रेड जोन आड़ू है, 15 प्लांट खुमानी है, 15 हमारे पास पुड़म है, 10 पेड़ अखरोट के हैं, 15 पेड़ यहाँ पे सेब के हैं। रेड जोन आड़ू लगाने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था, इसकी एक तो सेल्फ लाइफ अच्छी है, दूसरा इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। और ये मिर्ची लगा रखी है, मिर्ची के साइडों में हम जी अपना मैरीगोल्ड लगा रहे हैं। तो ये हमारे पॉली हाउस में हम बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। सारा खर्चा निकालने के बाद हमें 5 से 7 लाख रुपए हमें नेट बच जाता है। अल्मोड़ा के धामस गांव में 1 हेक्टेयर का ऐसा बाग जहां पर आड़ू, प्लम, खुमानी जैसी फसलों के साथ में सब्जियां भी की जा रही हैं। उसी बाग में हाईटेक तरीके से पूरी खेती हो रही है और ख़ास बात सारी चीज़ें पूरी तरह ऑर्गेनिक। ये बाग है एक युवा किसान रंजीत सिंह बिष्ट का, जो दिल्ली की अपनी नौकरी छोड़कर गांव की ओर लौटे और यहाँ पर ये शानदार मॉडल बना दिया। आप देख सकते हैं कितने शानदार यहाँ पर आड़ू की फसल जो है वो इस समय आई हुई है। हार्वेस्टिंग भी चल रही है, यहाँ का आड़ू जो है वो दिल्ली तक जा रहा है, खुमानी भी जा रही है। तो चलिए मिलवाते हैं रंजीत से आपको। रंजीत, पूरा आप बता रहे थे जब हम आए कि पहाड़ हुआ करता, तो कैसे इसको खेत में तब्दील किया? तो पहले इसमें खेत थे, उसके बाद ये पूरा टीला बन चुका था, जो इस 50-60 साल से बंजर थी और स्लाइड होते होते पूरा पहाड़ बन चुका था। तो उसको हमने काटा, लेबरों ने इसको फिर खेत में रिटेनिंग वॉल आपको दिख रही है सारी बनाई। उसके बाद हमने इसमें अपना रोजगार स्टार्ट किया। सर क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पर? इस बगीचे 50 नाली में 150 प्लांट रेड जोन आड़ू है, 15 प्लांट हमारे पास यहाँ पर खुमानी है, 15 हमारे पास पुड़म है, 10 पेड़ अखरोट के हैं, 15 पेड़ यहाँ पर सेब के हैं। और उसके अलावा 2 100 वर्ग मीटर के 2 पॉली हाउसेज हैं, एक 50 वर्ग मीटर का पॉली हाउसेज है जिसमें हम बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। अभी 5 नाली में एक कीवी का हमने एक ऑर्चर्ड भी लगा रखा। सर रेड जोन आड़ू लगाने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था, इसकी एक तो सेल्फ लाइफ अच्छी है, दूसरा इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है और ये काफ़ी जूसीला होता है और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा भी माना जाता है इसको। तो इसलिए हमने इसी वैरायटी का चयन किया। सर यहाँ पे ये प्लांटेशन कब किया था और फ्रूटिंग कब से हुई? प्लांटेशन सर हमने 2021 में की थी और हमने इसमें फ्रूटिंग जो ली है 2023 से लेना स्टार्ट कर दी थी। सर अभी इतने साल के हो गए जैसे पेड़ ये, तो कितना फल एक में आता है? एक पेड़ में 70 से 80 किलो आने की उम्मीद है हमें। पिछली बार हमने इन टोटल में हमने प्रोनिंग की थी, 8 कुंटल तो हमने सेल आउट किया था, बाकी कुछ जैम बना के हमने सेल आउट किए। सर इस बार उम्मीद है कि हमारा 15 कुंटल के आसपास जाएगा, क्योंकि हम इस बार फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है। ये जो आपने जैम वाली बात कही, वो भी क्या कोई ग्रेड अलग होता है या इन्हीं फलों से बनाते हैं? जिसकी ग्रोथ कम हो गई हो, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसका हम उसमें जैम बनाएंगे। सर जो ये दिखा रहा है हमें, अभी ये ग्रेड में जा रहा है, अभी पूरा से अच्छे से नहीं हो पा रखा है। बी ग्रेड में ये जाएगा हमारा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है हल्का सा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो दिख रहा है आपको ना हल्का सा बैंड, ये हम सी ग्रेड में काउंट करेंगे और इससे छोटे छोटे जो आएंगे ना वो हम सी ग्रेड में काउंट करेंगे। सर क्या खास ध्यान होता है आड़ू की बागवानी में, ये जरूर है? एक पेड़ से दूसरे पेड़ को हम जब लगाने का हमारा निर्णय 5 मीटर है, क्योंकि जब प्लांट छोटा होता है हमें लगता है कि हमने काफ़ी स्पेस दे रखा है। जब पेड़ बड़ा होता है उसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं आके, तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से जब टकराते हैं तो उसमें सनलाइट नहीं जा पाती है, तो पेड़ को सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें एक बीमारी आती है जो फ्लावरिंग के टाइम पे हम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। जो आप ये देख रहे होंगे कुछ एक पत्तियाँ ये ऐसी हो रखी हैं, ये हमने नीम ऑयल स्प्रे तो किया बट उसके बावजूद भी ये पत्तियाँ भी बैंड हो रही। जो ये ब्रांचेस ये दिख रही हैं, ये पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं। इसी की वजह से इसी का जो पोषण होता है हम आड़ू को मिलता है। जब आड़ू को मिलता है तो वो अच्छी ग्रोथ करता है। सर अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमें जो है हम आड़ू का साइज़ बड़ा नहीं होगा, ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, अच्छा हम एक ग्रेड का माल नहीं निकाल पाएंगे। तो वो ध्यान देने वाली बात होती है। और दिसंबर के महीने में, दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में जब ये पूरा इसके जो पत्ते हैं नीचे निकल जाते हैं, तो उसके बाद हम इसको ना प्रोनिंग करते हैं। ये हमें देखना पड़ता है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से टच तो नहीं हो रही हैं, ये सारे हमें उस समय देखने पड़ते हैं। हम इसकी प्रोनिंग करते हैं। सर वो मेजर हमारा होता है, उसी से हमारी क्वालिटी निर्भर करती है, ये चीज़ देखते हैं। और जब इसमें फ्लावरिंग होती है हम इसमें खास कर मेड़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने इसके नीचे स्टैम्प पैड लगा दिया। स्टैम्प पैड लगाने के बाद हम जहाँ पर ये होता है हम इसमें चौबटिया पेस्ट लगा रखा है, कट मार रखा है कि कीड़ा ना लगे। और ये इसके थावला बना रखे हैं, इसमें हमने इसको न्यूट्रिशन दे रखा है, मतलब कंपोस्ट हमने डाल रखी है। प्याज भी लगाया हुआ है यही बाग में? जी सर, प्याज भी लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, आलू लगाते हैं। बेचने के लिए या अपने लिए? अपने लिए भी, बेचने के लिए। चलते हैं आपको दिखाते हैं और जो चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं अभी। तो यहाँ देखिए खुमानी जो है वो लगी हुई दिख रही है अभी। तो खुमानी कितनी लगाई है रंजीत? खुमानी हमारे साथ 15 प्लांट हमारे पास। ये अर्ली वाली खुमानी है, कुछ लेट वाली भी हमारे पास है। या आप देख रहे हैं ये तैयार है, इसमें से हमने अभी 20 किलो तोड़ दिए होंगे। खुमानी कितनी निकल आती है अब एक पेड़ से? सर इसमें अभी तो 25-30 किलो निकल पाएगी।
यहाँ पर ये लहसुन लगाया है? जी सर, कुछ पहाड़ी लहसुन है, कुछ हमारा हाइब्रिड वाला लहसुन है सर। कितना हो जाता है लहसुन ये जो आप लगाते हो? 3-4 कुंटल सर। कितनी नाली में? 2.5 नाली में लगाते हैं, इसको ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं। ये क्या लगाया हुआ है? सर ये सेंटर जो प्लम है हमारे वहाँ, ये भी वैरायटी हमने चयनित कर रखी है। इसकी सेल्फ लाइफ और क्वांटिटी क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। आपको बताया था 15 प्लांट है, जिसमें से 8 प्लांट इसके हैं और 8 प्लांट जो है ब्लैक एम्बर नाम की प्रजाति है प्लम में, वो लगा रखी सर। इसमें कितना प्रोडक्शन आता है? प्रोडक्शन में से 30-40 किलो। और ये कब तक तैयार होगा? अभी तो हम देख रहे हैं हरा है 1 बिल्कुल। महीना। ये आप देखिए सेब यहाँ पर लगा है, फ्रूट सेट हो रहा है, लाल रंग भी दिखने लगा है यहाँ पर फ्रूट पे। ये बताइए रंजीत, आजकल तो बड़ा वो हाई डेंसिटी वाले लोग फार्म बना रहे हैं, आपका जो है ये तो हमें वही पहले वाला जो पैटर्न चलता है दिख रहा है। जी सर, ये रेड चीफ नाम की वैरायटी हमारे पास लोकल वैरायटी है। ये हमने ट्रायल पे लगाया था क्योंकि हमारी जो लैटिट्यूड है वो काफ़ी मतलब इस सेब के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और हमने जब लगाया था, हमने 15 प्लांट लगा रखे हैं और आप देख रहे हैं कि फूलों में हल्का सा कलर भी आने लग गया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कितना प्रोडक्शन की? सर 25-30 किलो निकलेगा इस बार एक प्लांट से। जी सर बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्च और फूल जो हैं उनको लगाया जा रहा है। इस समय गेंदे के फूल की जो पौध तैयार की गई थी लगाई जा रही है। तो यहाँ पर फूलों का भी काम कॉमर्शियल है सर, कॉमर्शियल करते हैं सर। और ये मिर्च लगा रखी है, मिर्च के साइडों में हम जो अपना मैरीगोल्ड लगा रहे हैं गेंदा, उसका एक साइंटिफिक तरीका है बायो कंट्रोल। हम कीटाणु को, हम कीटों को अपनी फसल को बचाने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर इसमें फूल लगते हैं तो कीटाणु जो है एकदम से हमारे जो ये हमारी फसल है उसको नुकसान ना करे, इस वजह से हम इसको भी लगा रहे हैं। पॉली हाउस में हम आ गए हैं और यहाँ वर्तमान में हम देख पा रहे हैं कि बीन्स जो है वो लगी हुई है, बीन्स की फसल। तो कई जगह पर हम देख रहे हैं कि निकल भी रही है बीन्स। ये यहाँ तो तैयार हो रही है इस समय रंजीत बीन्स। हार्वेस्ट कर चुके हैं 2 बार इसमें से। तो ये हमारे पॉली हाउस में हम बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। बीन्स हो गया, टमाटर हो गई, मटर की खेती हो गई, और हम इसमें कभी कभार हम इसमें बंद गोभी या फूल गोभी का भी प्रोडक्शन करते हैं। जो आप हर्बल जल बता रहे हैं क्या है? दिखा। हर्बल कुनाब जल हमारे इधर पहाड़ों में ना सर एक बिच्छू घास होती है, और उससे रिलेटिव जैसे गाय का गौमूत्र हो गया, गाय का गोबर हो गया, गाय का दूध हो गया, सड़ी हुई छाछ हो गई, सड़ा हुआ गुड़ हो गया, उड़द की दाल भीगी हुई होगी, और जो धान होता है, धान का जो बाहर का जो छिलका होता है और ढोंट बोलते हैं उसको, हमने उबाल के ठंडा करने के बाद इसे मिलाया। और जो अपना जो नेटल बता रहा हूँ मैं, बिच्छू घास, उसकी पत्तियाँ हो गई, वो बारीक तरीके से काट के इसमें डाल देते हैं। फिर इसको हम 1 महीना, गर्मियों में तो 1 महीने में और सर्दियों में 1.5 से 2 महीने लग जाता है। इसको हम हिलाते हैं, पानी से भर देते हैं इसको। इतना भरने के बाद इसमें इतनी गंद बदबू आती है कि आप इसके सामने खड़े नहीं हो पाओगे। बट ये हमारे लिए, किसानों के लिए एक वरदान है। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करोगे तो इसमें पौष्टिकता, जिस फसल को आप खाओगे उसमें पौष्टिकता बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरा, उसकी क्वालिटी में फ़र्क रहेगा। दूसरा, आप उसको देखने, उसकी चमक अलग सी रहेगी। और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी वर्तमान में ना लगी हों लेकिन आप करते हो? हम फ्लावरिंग करते हैं, ग्लोडियस हम फ्लावरिंग करते हैं यहाँ पे ना, धान के, हम गेहूं की फसल भी हम कर रहे हैं। एक ट्रेंड आता है, लोग कहते हैं कि जो बंदरों से नुकसान हो रहा है हमारे फसलों को, तो हमने उस चीज़ के लिए भी क्या है कि हमने मेडिसिन प्लांट पे जाएँ, कुछ जो जिसको जंगली जानवर नुकसान ना करें उस पे हम जाएं। तो हमने उसमें वन हल्दी लगा रखी है हमने 4.5 कुंटल। क्या रेट बताया है और क्या उत्पादन बताया है? 4.5 कुंटल के आसपास लगाया, 12 कुंटल होने की उम्मीद है कम से कम। बायबैक क्या बोला? अगर कच्चा रॉ मटेरियल लेंगे तो हम आपसे 150 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे। अगर आप इसका चिप्स बनाएं और आप इसको ड्राई करके हमें देते हैं तो वो जो है 250 से 300 रुपये किलो के हिसाब से हम लेंगे जी। तो अब ये जो मॉडल है ये सालाना क्या दे रहा है? सारा खर्चा निकालने के बाद हमें 5 से 7 लाख रुपए हमें नेट बच जाता है। अपना कोई नंबर बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? 7530904077। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और आपने देखा आज इस शानदार मॉडल को और वो संदेश जो रंजीत अपनी इस खेती के मॉडल से देना चाहते हैं कि अपने गांव में रहो, पलायन मत करो, अपने गांव में रहकर ही तमाम अवसर हैं। तकनीक का इस्तेमाल करो, अच्छे से खेती करो तो ये कई नौकरियों से बेहतर होगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।